अस्सलामुअलैकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि 21 ईयर्स ओल्ड एक्ट्रेस जो एक कन्नड़ा एक्ट्रेस थी जिनका देहांत हो गया है बिकॉज ऑफ द फैट फ्री कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत यंग थी और ये कई सीरियल्स में भी काम कर चुकी थी और ये फ़िल्म में भी एक फ़िल्म का नाम भी बताया गया है, उसमें भी काम किया था इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इनका करियर जा रहा था, मगर पता नहीं क्यों इन्होंने ये फ़ैट फ्री के बारे में सोचा, सर्जरी के बारे में सोचा। ये बात इन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने भी रखी थी, जिससे कि पेरेंट्स सख्त ख़िलाफ़ थे, मगर ये पेरेंट्स के अगेंस्ट होकर अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर बेंगलुरु में इस सर्जरी को परफॉर्म किया। और ऐसा हुआ है कि सर्जरी तो परफॉर्म की गई थी मॉर्निंग आवर्स में मई 16 को। इसके बाद शी फेस्ड सम कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने फेस किए। इनके लंग्स में पानी आना शुरू हो गया था, फ्लूइड्स वर एक्यूमुलेटिंग इन द लंग्स एंड शी वाज लाइक फेसिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रहा था इनको। इसके बाद इस दुनिया में नहीं रही दोस्तों। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। शी वाज़ वेरी यंग, सुनकर बहुत अफसोस हुआ इतनी यंग एक्ट्रेस ऐसे डिसीजन क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर आपको फ़ैट रिड्यूस करना है तो इट टेक्स टाइम। जैसा हमको फ़ैट्स गेन करने में आसानी होती है, मगर फ़ैट्स बर्न करने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। 1 साल या 2 साल या 3 साल जितना भी लगे, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। हमको ऐसे किसी भी किस्म के सर्जरीज़ में नहीं जाना चाहिए दोस्तों। सो रिकमेंडेड टू ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू लॉस देयर फैट, ऐसी चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि इससे जो है फैमिली को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। और इनका तो सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ बिकॉज शी इज़ वेरी यंग। अब शी वॉज कहना पड़ेगा, क्योंकि अब इस दुनिया में वो तो नहीं रही हैं। इनका देहांत हुआ है बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दोस्तों। ये मॉर्निंग आवर्स में ऑपरेशन किया गया था, मगर ये फेल हो गया है। तो दोस्तों, इसी तरीके का एक हम पहले भी इंसिडेंट देख सकते हैं। मिष्टी मुखर्जी, ये भी एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड और बंगाली हर किस्म के मूवीज़ में काम किया था। इनका भी जो है देहांत हुआ था बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज़ की वजह से या किडनी फेलियर की वजह से इनका देहांत हुआ था। एक्चुअली शी वाज फॉलोइंग केटो डाइट बोलकर ऐसा बताया जा रहा है। अब ये देखिए, डाइट्स तो कई किस्म के आते हैं, मगर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है व्हेन यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द डाइट्स। सर, ये देखा गया है कि केटो डाइट एक मशहूर हुआ था, यानी कि बीच में केटो डाइट्स में आपको लाइक सेलिब्रिटीज़ ये डाइट फॉलो अप कर रहे थे, या नहीं एथलीट्स ये डाइट फॉलो अप कर रहे थे। लेकिन इट्स अ वेरी डेंजरस डाइट मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इसके बारे में हल्की इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। आपको इस तरीके के डाइट को फॉलो नहीं करना चाहिए। जो आपके रेगुलर डाइट्स होते हैं उसी में आपको फॉलो करना चाहिए। अब ये केटो डाइट में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम जो है फ़ैट कंटेंट आप लेते हैं, गुड या बैड दोनों सोर्सेस से आप फ़ैट कंटेंट लेते हैं। ज़्यादातर गुड फैट्स में इसको भेजा जा सकता है, लेकिन लाइक एग्स और ऐसी ये एनिमल फैट्स जो होते हैं, वैसा मीट्स के ज़रिए फ़ैट भेजा, स्टेक्स के ज़रिए फ़ैट भेजा जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट इसमें आपको फ़ैट का रहेगा, फिर थोड़ा सा अमाउंट जो है प्रोटीन का रहेगा, फिर उसके बाद वेरी लो कार्ब्स को बिल्कुल नेग्लिजिबल ही कर देते हैं केटो डाइट में, जिसमें कि डाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है। आपका जो है कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे कीटो डाइट लेंगे तो, और किडनी डिजीज़ हो सकती हैं आपको, और आपका जो है यूरिन प्रॉब्लम हो सकता है। फिर यूरिन में आपको मतलब फतरी आने के, मतलब किडनी में आपको फतरी आने के चांसेस हो सकती हैं, किडनी स्टोन्स हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स हो सकते हैं आपको कीटो डाइट्स फॉलो करने से। तो इसमें किडनी फेलियर हो गया था मिष्टी मुखर्जी को, जिसमें जो है ये डाइट फॉलो कर रही थी, ऐसा बताया गया है। तो ये डाइट्स, ऐसे क्रैश डाइट प्लान्स आप बिल्कुल फॉलो अप ना करें दोस्तों, क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्की। आप एक रेगुलर स्टैंडर्ड फॉर्म्स में ही आपको फ़ैट्स रिड्यूस करना चाहिए। जैसे कि आपको थोड़ी सी शुगर्स कंट्रोल कर लें, वही बहुत है, और थोड़ी सी होम रेमेडीज़ फॉलो कर लें। और अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इट इज़ गिवन बाय गॉड ऑलमाइटी। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं फैट रिडक्शंस के, आप उसको फॉलो अप कीजिए। आयुर्वेदा पे भरोसा कीजिए, यूनानी पे भरोसा कीजिए, क्योंकि ये आपको सही चीज़ें बताते हैं जो नेचुरल वे में आपको रिड्यूस करवा सकते हैं फ़ैट। अगर आप इस तरीके के क्रैश फैट डाइट सर्जरीज कराएंगे तो इट विल बी वेरी रिस्की। हमने आरती अग्रवाल का भी देखा था, जो टॉलीवुड एक्ट्रेस थी, तो उनका भी
बहुत अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस, बहुत अच्छी फ़िल्मों में काम किया। थोड़ा सा वेट बढ़ने से इतने पढ़े लिखे लोग भी ऐसे क्यों करते हैं पता नहीं, लेकिन हुआ है। तो इट्स दीज आर वेरी रिस्की थिंग्स। डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरीज़, यू बी पेशेंट। आप 2 साल या 3 साल या 1 साल अच्छी तरीके से अच्छा खाना खाएं। बिल्कुल ही जो है एकदम अपने आप को मतलब एक शॉर्टेज ऑफ फूड मत कर लें। आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फॉलो अप कीजिए। आप बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से आप गाइडेंस लीजिए, और जो फिटनेस फ्रीक्स होते हैं उनसे आप गाइडेंस लीजिए। जो एक आपको एक रोल मॉडल है उनसे गाइडेंस लीजिए। आपको इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे डाइट्स बताए गए हैं, लेकिन एकदम अगर आप ये कीटो वगैरह फॉलो अप करेंगे तो आपकी बॉडी टोटली शॉक में आ जाएगी। बिल्कुल कार्ब्स नहीं रहेंगे तो इंसान जिएगा कैसे? कार्ब्स यानी कि जो आप फाइबर फूड्स लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स नहीं, आपको वेजिटेबल्स नहीं, जो आपको हाजमे के लिए मदद करते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप नहीं लेंगे तो पूरी तरीके से आपकी बॉडी स्मैश हो जाएगी। आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाएंगे, किडनी स्टोन्स का शिकार हो जाएंगे, बहुत सारी अननेसेसरी डिजीज़ेस आप का शिकार हो जाएंगे। तो ये डिजीज़ेस नॉट रिकमेंडेड हैं। अगर आपको फ़ायदा होता भी है कीटो वगैरह के डाइट्स की वजह से, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, मगर लॉन्ग टर्म में आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और किडनी पेशेंट्स के लिए तो बिल्कुल नहीं, शुगर पेशेंट्स के लिए तो बिल्कुल नहीं, और कोई भी डिजीज़ क्रॉनिक फॉलो करें तो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा सा फ़ायदा हुआ था शुगर पेशेंट्स में, मगर लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल फ़ायदा नहीं करता है। डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ डाइट्स, डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ सर्जरीज दोस्तों। तो दोस्तों हमारा कंटेंट आपको अगर अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब, लाइक करना ज़रूर कीजिएगा, और हैदराबाद रूटीन्स को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।